जय हिंद दोस्तों। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम तक देख चुके थे। ये रहा हम लोग का कोशिका का लास्ट वीडियो। इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लोग जानेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या कौन कौन सा भाग होता है, और लेकिन सोचना ये दोनों में भी कौन भाग होता है। इसको हम फुली डिटेल में पार्ट बाय पार्ट कर दिए ताकि आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ सके। तो आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। एनिमल सेल में देखिएगा जो भी सेल होते हैं सबसे छोटा होते हैं, लेकिन उनका आकार कैसा होता है भाई साहब, गोला होता है। एनिमल सेल यानी हम लोग के अंदर जो भी कोशिका पाया जाएगा वो तो ससुरत क्या रहेगा, छोटका रहेगा, लेकिन उनका आकार कैसा रहेगा, गोल रहेगा। आगे देखिएगा जबकि प्लांट में क्या रहता है, कोशिका लार्ज रहता है, लेकिन उसका आकार कैसा रहता है भाई साहब। लेकिन एक चीज और इसमें रहता है जिसको बोलते हैं चरकोल रहता है भाई साहब, चरखुट्टा आकार का रहता है। किस आकार का रहता है भाई साहब, यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार का क्या रहता है भाई साहब, कोशिका रहता है। किसके अंदर भाई साहब, प्लांट के अंदर कुछ इस प्रकार के सेल रहते हैं जो कि इस प्रकार से आप लोगों को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ से इसका निकला हुआ भाग रहता है, तो इस प्रकार के सेल रहते हैं। किसके अंदर भाई साहब, प्लांट के अंदर रहते हैं। फिगर हमको अच्छा तरह से नहीं बनाने आता तो आप लोग फिगर क्या करेगा, ऑलरेडी आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से पाए जाते हैं किसके अंदर भाई साहब, प्लांट सेल। आगे की तरफ देखिएगा, लेकिन इसमें रसधानी जो होती है ना, रसधानी वो क्या होती है, ससुरत नहीं, एनिमल में छोटका होता है, लेकिन आपका जो प्लांट होता है उसमें रसधानी क्या होती है, बड़ा होती है। रसधानी क्या करता है, जल को एकत्रित करता है, यानी इकट्ठा कर लेता है, संग्रह करता है। जो कि इसमें देखिए एनिमल सेल में हमारे सिलिया भी पाए जाएंगे, फ्लैजेला पाए जाएंगे और लाइसोसोम पाए जाएंगे। लाइसोसोम के मतलब ऑलरेडी बता दिए थे, ये होते हैं आत्महत्या की थैली। यानी कहेगा ससुरा वो काम नहीं कर रहा, ओकरा तुरंत क्या करेगा, मार देगा। जो टोटू काम नहीं करेगा तो तुमको क्या करेंगे, बहरी निकाल देता है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये जो प्लांट सेल होते हैं इसमें सेल वाल होंगे, यानी कोशिका भित्ति होंगे, लवक होंगे यानी प्लास्टिड होंगे। 3 को बाल बचा था, ऑलरेडी बताए थे। एक क्या करता था, भोजन का निर्माण करता था, एक भोजन को एकत्रित करता था, और एक क्या करता था, रंग प्रदान करता था। आगे की तरफ देखिएगा, एक होता है हरित लवक। हरित लवक का मतलब क्या होता है, ससुरत नहीं, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। कौन, प्लांट सेल करता है। ठीक है, प्लांट तो फोटोसिंथेसिस का काम कर भी किया, लेकिन ये ससुरा क्या करेगा भाई साहब, हमारा भोजन बनाने का काम करेगा। किससे, और पत्नी से क्या करेगा भाई साहब, भोजन बनाने का काम करेगा। हरित लवक किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। अब आप लोग देखिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में कॉमन क्या होता है, यानी दोनों में क्या क्या पाया जाता है। ऑलरेडी झिल्ली भाई साहब एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। राइबोसोम भी क्या होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ईआर का मतलब देखिए, एक होता है ईआर दूब होता है, एक स्मूथ ईआर होता है जिसके अंदर वसा यानी तेल का निर्माण होता है। अब देखिए एक आपका ईआर होता है रफ ईआर, जिसके अंदर रहते हैं राइबोसोम रहते हैं, जो कि क्या करते हैं भाई साहब, प्रोटीन बनाते हैं, भवक भवक के प्रोटीन बनाते हैं। किसके अंदर बनाते हैं भाई साहब, रफ ईआर। आगे देखिए गोल्जी बॉडी दोनों में होते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करता है भाई, पार्ट में एनर्जी की कमी होती है, वहां से ये दूसरी जगह से एनर्जी लाकर वहां पूर्ति करता है, यानी ये बैलेंस का काम करता है। कौन भाई साहब, हमारे गोल्जी बॉडी। केंद्रक तो दोनों में होबे करता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल क्या होगा भाई साहब, केंद्रक होगा। सबके बाबू यहाँ बैठा हो, ये नहीं रहेगा, कुछ काम हो नहीं सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्रोमोसोम दोनों में होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, क्रोमोसोम दोनों में होते हैं। देखिए इसमें भी क्रोमोसोम हो रहा है, लेकिन एक बात देखिएगा, ये क्रोमोसोम ऑलरेडी होंगे, लेकिन ये सेल डिवीजन करेंगे किसमें, स्मॉल प्लांट में करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, ये देखिए यहाँ देखिए प्लांट का अगर बारे में, एनिमल में तो ऑलरेडी होता ही होता है सेल डिवीजन, लेकिन ये क्रोमोसोम यानी प्लांट में सेल डिवीजन होगा, लेकिन किसमें होगा, छोटका पौधा में होगा। अब बड़का भवक का पौधा है, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। ओनली फॉर किसमें होता है भाई साहब, स्मॉल प्लांट में होता है। आगे देखिए सेल को हम लोग 2 भाग में बांट दिए, एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम लोग समझ लेते हैं, हालांकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अच्छा तरह से हम बना दिया है, इसको भी हम अच्छा तरह से समझाएंगे। हालांकि पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक में देखिएगा, प्रोकैरियोटिक बोलता है कि प्रोकैरियोटिक में सबसे प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, यानी प्रोकैरियोटिक में सबसे प्रारंभिक शुरू वाला कोशिका पाया जाता है। लेकिन इस ससुरा में एक दिक्कत है कि ये अविकसित रहती है, यानी पूर्ण तरफ से ये अच्छा ढंग से बनी हुई ढांचा का नहीं रहता है, ये क्या रहता है, अविकसित रहता है। केवल इसमें मुख्य अंग पाए जाते हैं, यानी जो इसको इंपोर्टेंट अंग है वही पाया जाएगा किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। देखिएगा लेकिन यहाँ एक चीज बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक को हम लोग नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, नील हरित शैवाल एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए छूछी यानी माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं MC बोलते हैं, माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा प्रोकैरियोटिक को देखने के लिए। लेकिन
यूकैरियोटिक भी ससुरा दो होता है, एगो एनिमल में होता है, एगो प्लांट में होता है। हालांकि इसको ऑपरेशन यहाँ पे कर दिए हैं, इसको भी आप लोग आराम से देखना शुरू कर दीजिए कि प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में क्या क्या पाया जाता है इसको ऑलरेडी लिख दिया गया है। देखिएगा आप लोग प्रोकैरियोटिक में ससुरा तो नहीं सेल होगा, लेकिन वो कैसे होगा, छोटका होगा। लेकिन ससुरा यूकैरियोटिक में क्या होता है, लंबा होता है। अब समझिए कि एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यू के मतलब होता है हम लोग, यानी यू 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 मतलब हम लोग यानी जंतु हो जाएगा। लेकिन ससुरत ने प्रोकैरियोटिक अभी यहाँ पे बता रहे थे, प्लांट के बारे में करता है। छोटा से नहीं समझ में आ रहा है, नील हरित ट्रेवल क्या होता है, प्लांटेन होता है और नंगी आंखों से उसको देख ही नहीं सकते ससुरा के। तो ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक हम लोग हो जाएगा प्लांट में और यूकैरियोटिक हो जाएगा हमने के एनिमल में हो जाएगा। तो आगे की तरफ देखते रहिएगा, प्रोकैरियोटिक में जो भी आपका केंद्रक होता है ससुरत है ना, अविकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो भी केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं भाई साहब, ऑलरेडी पूरा का पूरा विकसित होता है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, यहाँ बोलता है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्र के ऊपर कोई भी कवर नहीं रहता है, इस ससुरा छितर रहता है, जेने रहेगा ओने अटक जाएगा। मान के चलिए कि ये तो छितर गया तो पेड़ पौधा चलता नहीं है, पेड़ पौधा नहीं चलता है, वो एक जगह एकत्रित रहता है, जहां है वहीं ससुरा रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक को ढक दिया जाता है, यूकैरियोटिक के जो भी केंद्र के ऊपर वाला होता है कवर लगा दिया जाता है। मान चलिए हमने ससुरा है यूकैरियोटिक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होकर ढकले नहीं है, ढुबुर ढुबुर चलेंगे, ढुबुर ढुबुर सब आपस में लड़ जाएगा ससुरा, सब मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, हम उतार चीर के मर जाएंगे। तो वही एकरा अंदर कवर दे देता है ताकि बाज बाज के आपस में लड़े नहीं, और लड़ेगा ससुरा सब काम तमाम करे। मान चलिए लड़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से लड़ लेगा, गोल्जी बॉडी से लड़ लेगा, सबसे ससुरा तरह लड़ लेगा, फिर गड़बड़ा जाएगा तब कहेगा ओ माय गॉड लाइसोसोम साला सबके मुआ दे, ये मुआ देगा, सब सेल खत्म, हम लोग के खत्म। ये लगी केंद्र के ऊपर एक कवर दे दिया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक में, बल्कि प्रोकैरियोटिक में कोई भी कवर नहीं होता है। आगे की तरफ देखिएगा, प्रोकैरियोटिक में शोषण के लिए जीव द्रव का उपयोग किया जाता है। जीव द्रव जब आप लोग को पढ़ा थे, जीव द्रव के दो बाल बचा है, वो कोशिका द्रव, एगो केंद्रिका द्रव। तो जीव द्रव क्या करता है भाई साहब, मान चलिए सेल हो गया, ये हम लोग का न्यूक्लियस हो गया, इस ससुरा सेल हो गया। लेकिन एक बीचों में जो लिबिड छिपिर छिपिर का काम करते हैं, यही क्या कहलाता है हम लोग का, जीव द्रव होता है कि नहीं होता। लेकिन हालांकि इसको जीव द्रव को हम लोग कोशिका द्रव भी बोलते हैं, आज जो केंद्रिका का अंदर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय द्रव बोलते हैं। हालांकि हम लोग ऑलरेडी पहले में समझा दिए, तो आगे की तरफ देखिएगा। लेकिन यहाँ यूकैरियोटिक में शोषण का काम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव के द्वारा होता है। अब देखिए इसमें ये तो हम लोग समझ गए कि क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है एनिमल में। लेकिन एक चीज देखिए कि ससुरा ये दोनों में कुछ ही पाया जाता है। एकरा में हम लोग जान लिए क्या पाया जाता है, एकरा में कुछ ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है जान लिए, लेकिन ये भी हालांकि ज्यादा जरूरी है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भाई साहब आपका डीएनए होता है, लेकिन ससुरा में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जीव द्रव भी होता है। जीव द्रव नहीं रहेगा क्या करेगा, छूछे वाला काम बंद हो जाएगा। लेकिन ससुरा देखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण बोलता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही होता है। और देखिए झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाई जाती है। झिल्ली नहीं रहेगा सब पर टंगाड़ी छितर जाएगा, कोनो काम नहीं करेगा, ढुकुर 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 काम करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए झिल्ली दे दिया गया है। लेकिन एक बात और समझिएगा, ये दोनों में भी क्या होते हैं भाई साहब, सेल वाल होते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। सेल वाल तो हो गए, लेकिन एक चीज और ही जानना जरूरी है कि ससुरा सेल वाल कोची के बनल होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, जिसको बोलते हैं प्लांट वाला, तो ओकर आपका बना रहता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना रहता है। क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना रहता है प्रोकैरियोटिक के सेल वाल। लेकिन ससुरा यूकैरियोटिक के सेल वाल किसका बना रहता है भाई साहब, सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक चीज और लिख देते हैं आपको, SER होता है और एक होता है RER होता है। SER ससुरा छूछे रहता है, यानी वसा यानी तेल का निर्माण करता है। लेकिन रफ ER के भीतरी में राइबोसोम होता है। लेकिन राइबोसोम दो होता है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो 70S जो भी आपका राइबोसोम होगा वो किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। 80S आपका राइबोसोम किस में पाया जाएगा भाई साहब, आपका यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। लेकिन एक चीज बात समझिएगा, प्रोकैरियोटिक में सामान्य कितना तनी मनी जो सामान है, अब मान के चलिए प्रोकैरियोटिक में सामान तनिगो है, तो सब काम होकर जल्दी जल्दी होगा। हमनी का पूरा कोच के भर लेता, हमनी का काम होकर में देरी लगेगा कि नहीं लगेगा। जो प्लांट के जो जनन वाला काम होता है, ढाका धक जनन करता, लगता है कि फोटोकॉपी कर रहा है, फोटोकॉपी करता धक धक निकलता है कि नहीं निकलता है। तो प्लांट के जितना भी पौधा बड़ा होता है ना, धक धक बड़ा होते रहता है, फोटोकॉपी जैसा हो जाता है। लेकिन एकरा में करके दिखाओ,
एकरा में इतना कुछ सामान है कि एकरा करे में बहुत टाइम लग जाएगा। इतना तो हो गया, लेकिन कुछ इसका एक्स्ट्रा भी पार्ट है, उसको भी समझ लीजिएगा। यूकैरियोटिक में भाई साहब आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई साहब, एनर्जी देता है। क्या करता है, एनर्जी देता है। जैसे कि सेल का क्या है, बोल सकते हैं सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और गोल्जी बॉडी को ऑलरेडी आप लोगों को पता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है। गोल्जी बॉडी आपका एनर्जी माने एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जहां कमी होता है वहां पहुंचाता है, यानी बोल सकते हैं परिवहन का काम क्या करता है, गोल्जी बॉडी। अब यहाँ देखते हैं सेंट्रोसोम होता है, एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ऑलरेडी बता दिया गया था। ये रहा हम लोग का सेल का लास्ट वीडियो। अगले वीडियो में आपसे मिला जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।